जा रहा। अच्छा, कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर हार्ट जैसे इंसान का दिल होता है वैसे ही HVAC में कंप्रेसर एक हार्ट होता है। और मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो है इक्विपमेंट में कोई कमी है तो बताइए सर। इधर आइए, आप आइए। पर दो है, दो भी अगर तीन और उसमें ऐड हो जाता ऐड हो जाता तो फिर वहाँ से क्यों नहीं ले आते आप? हमें तो पता ही नहीं था, अभी फर्स्ट टाइम पता चला कि कमी भी अभी। नमस्कार साथियों, आज फिर से जो है मैं खड़ा हूँ HVAC प्रैक्टिकल लैब के ठीक बाहर। और आज जो है ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हैं राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, यदि आप जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक बड़ी मैसेज आपको बताने वाले हैं। आपको वो चीज बताने वाले हैं शायद से जो है वो चीज के बारे में आप नहीं जानते, वो सभी के सभी लोगों के लिए यह जरूरी मैसेज है। लेकिन आज आप लोगों को बताएंगे, उसकी बेनिफिट्स बताएंगे, है ना, कैसे उसका यूज कर सकते हैं बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज जान लेते हैं कि आज जो है HVAC यानी कि AC बनाने के काम को लेकर के जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, वो क्या कुछ कराया जा रहा है। आइए सर प्लीज फास्ट। और क्या नाम है? शादाब शादाब। शादाब जी, क्या हो रहा? ये जितना जो पढ़ाई हुआ है उसके बारे में मतलब लिखना है। क्या हुआ है? जो पढ़ाई हुआ, प्रैक्टिकल जो हुआ है ये उसका। प्रैक्टिकल कार्ड है आपका, जी, है ना। और ये बैच है आपका 56। ये यहाँ पे सोल्डिंग तार थिम्बल का काम किया जा रहा है। हाँ, ये प्रैक्टिकल में कौन सा मतलब प्रैक्टिस हुआ? ये किस तार topic पे? तार जो थिम्बल से होता है ना, कनेक्ट करने के लिए कंप्रेसर में हो या फ्यूज़ में हो या रिले में हो, उसके लिए बताया जा रहा है। अच्छा, कंप्रेसर क्या होता? कंप्रेसर हार्ट जैसे इंसान का दिल होता है वैसे ही HVAC में कंप्रेसर एक हार्ट होता है ना। जी। जैसे इंसान का दिल होता है उसी तरीके से HVAC में जो है कंप्रेसर दिल होता है। यह बात आपको किसने बताई? ये यहाँ HVAC बैच में 56 में बताया यानी गया। सर इस तरीके से बताते हैं आपको नहीं, तो? यहाँ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन करवाया हूँ, HVAC के बैच में आया हूँ तो मेरे को पता यानी चला। ह्यूमन बॉडी से आपके रियल लाइफ से एग्जांपल्स जो मैच करते हैं वैसा रिलेट करके सर सिखाते बताते हैं और आसानी से आप समझ जाते हैं। जी, ऐसा ही होता है हाँ ऐसे ही होता है ना। हाँ, ऐसे ही यानी याद करना किसी डिफिनीशन को आसान हो जाता आसान हो जाता है ना। हाँ, आसान हो जाता और कुछ है क्या इसमें? जैसे इन्होंने बता दिया कि कंप्रेसर को जो है दिल कहा जाता है, और भी कुछ है क्या? है। जैसे कंप्रेसर, जैसे शरीर को चलाने के लिए जैसे खून की जरूरत होती है। खून की भी जरूरत होती खून है, की जरूरत है है जैसे, ना? हाँ, तो उसमें HVAC में रेफ्रिजरेंट की जरूरत होती है। है ना? ये चीजें हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो है इक्विपमेंट में कोई कमी है तो बताइए सर। इधर आइए, आप आइए। कमी की बात जहाँ तक कर रहे हैं तो कमी तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि एडिशनल चीज़ें और ज़्यादा होती तो और सहूलत हो जाती। हाँ। जैसे कि प्लायर है, जो नोज़ प्लायर हम लोग इसमें थिम्बल प्रेसिंग में हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो नोज़ प्लायर यहाँ पर दो है, दो भी अगर तीन और उसमें ऐड हो जाता तो फिर ये होता कि 5-6 लोग एक साथ जो है उसको करते, तो एक शिफ्ट में 5 लोग निकलते, तो क्लास में अगर 25 बच्चे हैं तो 5 शिफ्ट में कंप्लीट हो जाता। अच्छा, ठीक है। वैसे तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में भी है, है ना। जी है। इंस्ट्रूमेंट में अलग प्रैक्टिकल लैब कराया जाता है, तो वहाँ तो बहुत सारी चीजें रखा, तो वहाँ से क्यों नहीं ले आते आप? हमें तो पता ही नहीं था, अभी फर्स्ट टाइम पता चला कि कमी भी अभी महसूस हुई है। क्योंकि HVAC की प्रैक्टिकल कराने के लिए हम लोग जो है मैकेनिकल की जितनी भी इक्विपमेंट्स है, जैसे कि वहाँ भी काफ़ी संख्या में है तो वहाँ की यूज करते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट के भी, इलेक्ट्रिशियन में भी जितने भी इक्विपमेंट्स है उसको भी यूज करते हैं। तो हमारे पास तो ऐसे ही लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स है, टूल्स है, लेकिन जो है यहाँ कमी है आप, ठीक हाँ। है, इस चीज़ को नोट किया गया। और कोई कमी? बाकी सब ठीक है, अभी तो कोई इस तरह की कमी नहीं। हाँ, ये वायर स्ट्रिपर जो वायर कटर होता है वो भी अगर उसमें 2-3 एडिशन ऐड कर दिया जाता तो और अच्छा होता कि कम से कम 5 बच्चों की एक शिफ्ट तैयार होती, तो एक बार में 5 बच्चे कर लेते अपना, तो फिर जल्दी जल्दी जो है बच्चों को हो सकता है अगर टाइम बचता तो फिर एक लड़के को दोबारा करने का भी अगर टाइम मिलता तो उसमें और उनका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता। ये चीज़ें जब कमी रहती है, कोई भी चीज़ें जब कमी रहती है, तो क्या आपको पता है कि उस कमी को मुझे कहाँ जो है रखना है, ताकि हम डायरेक्टर सर को बताएं? क्योंकि डायरेक्टर सर नई इक्विपमेंट्स लाने की बात हो, है ना, या फिर जो है आपको अच्छे से अच्छे चीज़ों को सिखाना, या प्रैक्टिकल लैब में आपके पंखा को हटा करके AC लगाने, यानी जितनी भी तत्व त्वरित जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो देने की बात हो तो वो देते हैं। तो क्या बात हम लोग वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे पता है कि क्या जरिया है? वैसे तो 2 जरिया है। क्या? एक तो ये है कि आप अपना
लेटर लिख करके या फिर कागज़ पे लिख करके जो आपका शिकायत पेटी है या फिर जो कंप्लेन बॉक्स है उसमें डाल दीजिए आप। और दूसरा ये है कि सर ने सबको खुद से पर्सनल नंबर दे रखा है। हाँ, सर ने सबको, किसने? डायरेक्टर सर ने डायरेक्टर नंबर सर दे ने रखा है। अपना नंबर आप लोगों को हाँ दिया? जी, हम लोगों ने, चूँकि हम लोग बाहर से आए तो हम लोग सबसे पहले तो उनसे ही मिले, हाँ ना? तो उन्होंने बात करने के बाद बताया कि कोई भी दिक्कत हो हॉस्टल वगैरह का या फिर यहाँ क्लास में किसी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल करो। पर्सनल हम नंबर लोग आपको मिला? जी हाँ, सब लगभग सारे स्टूडेंट्स को सर ने दिया है। और हम लोग मैसेज वगैरह करते भी है, कभी हॉस्टल में कोई दिक्कत हुआ तो सर रिस्पांस भी देते हैं, ऐसा नहीं है, देते हैं। कि जब भी आप ऑफिस आते हैं जहां इंक्वायरी के लिए आए थे, ऑफिस के मेन गेट के फर्स्ट दरवाजा के पहले ही बॉक्स पेटी कंप्लेन बॉक्स है ना? आपको जो है किसी भी चीज़ की कोई भी शिकायत करनी हो या फिर कोई टूल्स, कोई इक्विपमेंट्स आपको मंगवानी हो जो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, जो आपको लगता हो कि यह चीज़ होगी तो जो है हमारे लाइफ में और जो है ग्रो करने में बहुत सारा मदद करेगा, तो वो चीज़ बिना नाम बताए, है ना, मतलब जो भी आपको लगता है कि यार नाम बताएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नंबर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो सब चीज़ों को हाइड कर दीजिए, कोई बात नहीं। आपको जो चाहिए वो चीज़ लिख दीजिए और यह भी बता दीजिए कि यह कोर्स, मतलब समझ लीजिए कि यह प्रैक्टिकल का हिस्सा है, जैसे कि HVAC का है तो वो लिख दीजिए और आप बॉक्स में डाल सकते, उसको बिल्कुल डाल दीजिए ताकि हम तक पहुंचे, हमारे राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो भी मेंबर्स हैं उन तक पहुंचे तो सही, तभी तो जो है आपके लिए कुछ अच्छा और किया जा सकता है। डॉक्टर को पता चलेगा तभी इलाज करेगा वो। डॉक्टर को पता चलेगा तभी तो इलाज कर पाएंगे। बहरहाल यही है वो चीज़ थी जो हमने कहा आप सबों को जानना चाहिए। यह पेटी है, आप देख लीजिए एक बार, और इसे जो है अगली बार आएंगे तो एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अगली बार जो है सिर्फ आजमाने के लिए कि आपकी शिकायतों पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है, आप बॉक्स में अपनी कंप्लेंट्स को डालेंगे, है ना। और इसी के साथ जो है ये वीडियो खत्म करते हैं। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।